अगर कोई भी सरकार, लोकल अथॉरिटीज या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज आपकी लैंड को कंपलसरी एक्वायर कर लेती है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पे। और आप सबको मेरा नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, 7,000 करोड़ का मामला है। मेरठ अथॉरिटीज ने नए मेरठ को बसाने के लिए कई सारे लोगों की लैंड एक्वायर करी और सभी के ऊपर टैक्स काट लिया। अभी अभी मेरे पास कई सारे केस आए जहां पर सबने कहा कि इसके ऊपर टैक्स लगेगा और मैं इकलौता था, मैंने कहा इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो उन्होंने बोला मेरठ अथॉरिटी ने लीगल एडवाइस ली है, बड़े बड़े लॉयर खड़े करे हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर टीडीएस काटा गया है। दोस्तों कभी भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि अगर 1,000 आदमी अभी यहां खड़े होकर टॉयलेट करना शुरू कर दें तो ये जगह टॉयलेट नहीं बन जाएगी। वो 1,000 के 1,000 आदमी गलत होंगे। तो ये पहली और इकलौती वीडियो होगी यूट्यूब पर कंपलसरी एक्विजिशन, 2 पार्ट में बनाई है, दोनों देख लीजिएगा। और एक बात इंपॉर्टेंट बड़ी, यहां पे मैं थोड़ी लंबी खींच रहा हूं, सॉरी। अब मेरी कोई भी वीडियो बेकार नहीं होगी क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के साथ साथ नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 भी साथ साथ बताऊंगा। तो क्या होगा, जब तक एक्ट आएगा आपको सारे प्रोविजन याद हो जाएंगे, न्यू वर्सेस ओल्ड, और मेरी कोई भी वीडियो बेकार नहीं होगी। मैंने हर एक पीपीटी के अंदर पुराने सेक्शन और नए सेक्शन में क्या लिखा हुआ है डिफरेंस वो भी बता रहा हूं। तो आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल से। तो अभी सब्सक्राइब कर लें अगर आपको नया इनकम टैक्स एक्ट सीखना है। क्या क्या बताने वाला आज मैं, एक सेक्शन 247 है जो कहता है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर, जिसके अंदर क्या बताया गया कि जब कैपिटल गेन कब लगता है ट्रांसफर पे, वो बताऊंगा। सेक्शन 45 सब सेक्शन 5 के बारे में बात करेंगे। टैक्स ऑन कंपलसरी एक्विजिशन, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, कंपलसरी एक्विजिशन है। एक है सेक्शन 1037 जो कहता है कि कौन सी कंपलसरी एक्विजिशन पे जब सरकार ले लेती है तो टैक्स नहीं लगता। एक सेक्शन 194 LA टीडीएस ऑन कंपलसरी एक्विजिशन, क्या होता है जब सरकार कई बार लेती है तो आपका टैक्स काट लेती है 10%, किस केस में। एक ही वीडियो में आपको पूरा समराइज करूंगा मैं। एक सेक्शन 56 सेक्शन 2 और क्लोज 8 जो कहता है इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और एनहेंस कंपनसेशन, ये पार्ट 2 में जरूर देखिएगा। लीगल हेयर को कंपनसेशन मिलता है तो क्या होता है। और एक है अपना लैंड एक्विजिशन एक्ट पुराना जिसको हम बोलते हैं रेक्ट लार, यानी कि राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। इतना बड़ा नाम क्यों रखा है, कुछ छोटा सा रख देता यार इसको, पता नहीं, फिर भी चलो मैंने पढ़ लिया। अब एक एक बारे में बात करते हैं। वीडियो को ज्यादा शेयर करना दोस्तों। जो मेरठ के लोग हैं पूरे गांव का एक्वायर कर लिया और मेरठ अथॉरिटी ने सबके ऊपर टैक्स काट लिया। किस बात का, किसान आदमी क्या करेगा, उसे कुछ पता ही नहीं है। अगर वो मेरे पास नहीं आते तो टैक्स जमा करवाया था, जिसके पास गए थे वो कह रहा है 26 में आ रहा है, TIS में आ रहा है, टीडीएस कटा हुआ है और मेरठ अथॉरिटी ने काटा है। इतने बड़ी अथॉरिटी, लीगल लॉयर थे उनके, तो टैक्स लगेगा। लेकिन वो अंकल जी 85 साल के थे, उनको उम्मीद थी कि सचिन कुछ ना कुछ जरूर करेगा। पूरे 4 दिन लगे मुझे सारे सेक्शन को पढ़ने में, केस लॉस को, और तब मैंने निष्कर्ष निकाला कि इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप भी समझ लीजिए। सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 इनकम टैक्स 1961 और नया आ गया है अब ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 109। अच्छा बढ़ गया है ये, है ना, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक्ट बड़ा हो गया। एक्ट छोटा ही है अभी, अभी देखते रहना आप, ये बड़ा ही तो दिख रहा है ऐसे आपको, बड़ा नहीं है। हर एक वीडियो में आपको मिलेगा मेरा नया एक्ट का सेक्शन भी, एक एक चीज क्लियर रहेगी आपके लिए। और मैं बाकी यूट्यूबर से भी कहूंगा जो फाइनेंशियली है, काफी सारे यूट्यूबर मेरी वीडियो देखते हैं मुझे पता है, वो भी अब अपनी वीडियो के अंदर नए इनकम टैक्स के सेक्शन जरूर डालें, कंपेरिजन है, ताकि आपकी वीडियो ना तो बेकार हो और लोगों को भी फायदा रहे 2 साल बाद 3 साल बाद, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है। तो जरूरत है कि आप सेक्शन को कंपेरिजन करें। कितनी मेहनत करता हूं मैं, देखो। लाइक कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ इज ट्रांसफर, सेक्शन कहता है 247 के अंदर कि भैया अगर कोई भी कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है तो वो ट्रांसफर रिकॉर्ड में आ जाएगा। ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया, जब कोई भी चीज ट्रांसफर होती है तो वो टैक्सेबल हो जाती है। टैक्सेबल एक्ट में टैक्सेबल है अभी, यानी कि जैसे ही सरकार ने आपकी कंपल्सरी एक्वायर करी आप टैक्सेबल के दायरे में आ गए और रिपोर्टिंग मैंडेटरी हो गई ITR के अंदर, क्योंकि जब ट्रांसफर है, कैपिटल एसेट्स है, तो मैंडेटरी हो गई टैक्सेबल और ITR में दिखाना पड़ेगा। माफ होगी वो बाद में होगी, अभी आपके लिए टैक्स लग गया। जैसे कोई आपको प्रिक्विजिट मिलता है सैलरी में या रिम्बर्समेंट मिलती है
तो शुरुआत में आपकी सैलरी में ऐड होती है, जब आप खर्चा करते हो तो बाद में माइनस हो जाती है, माफ हो जाती है ना। तो पहले क्या हुआ, टैक्सेबल। एग्जाम्प्ट करेंगे बाद में किस सेक्शन में, ये देखना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो सेक्शन 47 और सेक्शन 2 109 इनकम टैक्स एक्ट 2025। देखो अभी आया है, मैंने पूरा पढ़ भी लिया इसको, पूरा इनकम टैक्स एक्ट 2025 सिखाने वाला हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, बिल्कुल फ्री। डेली के आपको सिर्फ दोस्तों 10 मिनट देने हैं, और बहुत जरूरी है आपको सीखना, वरना आप लोगों से पीछे रह जाओगे। तो सब्सक्राइब कर लेना, डेली की 10 मिनट की एक वीडियो आएगी मेरी, पूरा इनकम टैक्स एक्ट कंपेरिजन करके, जैसे समझाता हूं प्रैक्टिकली वैसे आम आदमी भी सीख लेगा, गारंटी इस बात की। अब सेक्शन आ रहा 45 सबसेक्शन 5 पे। पहले हमें पता चल गया कि ये जो कंपल्सरी एक्विजिशन होता है ये ट्रांसफर है, डेफिनेशन में आता है ट्रांसफर में, और ये टैक्सेबल हो गया, शुरुआत में पता चल गया हमें, यानी कि कंपल्सरी एक्विजिशन माफ नहीं है एज पर डेफिनेशन 247, और जो सेक्शन 2 109 था शायद, भूल गया मैं तो जल्दी। नया सेक्शन क्या है इनकम टैक्स का, 67 सबसेक्शन 12। अच्छा ये भी क्वेश्चन होता है कि सबसेक्शन बोलेंगे इसको क्लोज बोलेंगे, ये मैं समझाऊंगा जब एक्ट बताऊंगा। अभी मैं क्योंकि कंपैरिजन कर रहा हूं तो मैं इसको सबसेक्शन ही बोल रहा हूं। तो नया वाला 67 है और 12 है, यहां पे भी बढ़ गया ये, लेकिन फिर भी एक्ट छोटा है, ऐसा मैडम कहती हैं, और छोटा ये मेरा मानना है। टैक्स ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन क्या कहता है, सेक्शन 45 सबसेक्शन 5, जो हमारे कंपल्सरी एक्विजिशन के बारे में बात करता है। दोस्तों ये आपको आज वीडियो से ये भी पता चलेगा कि जब आपके पास कोई क्वेरी आती है, जैसे मेरे पास एक क्वेरी आई थी जो 10 करोड़ की एग्रीकल्चर लैंड थी, 1% टीडीएस कटा हुआ था, मैंने किस तरीके से उसको पढ़ा, मैंने पहले डेफिनेशन पढ़ी सेक्शन 247 में क्या आता है, फिर मैंने सेक्शन पढ़ा 45 सबसेक्शन 5 जो कैपिटल गेन के बारे में बात करता है। क्या कहता है समझ लीजिए, जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है ये मेरी कैपिटल असेट्स ही नहीं है, जब मेरी कैपिटल असेट्स ही नहीं है तो इस पर टैक्स लगेगा ही नहीं, चाहे मैं खुद बेचूं या कंपल्सरी एक्विजिशन हो या कुछ भी हो, क्योंकि जो चीज इनकम टैक्स में रिकॉग्नाइज नहीं है उसके ऊपर टैक्स की तो बात ही ना आती है। जब टैक्स की बात ही ना आती है तो आईटीआर फलाने का सब बेकार है। जैसे मेरा ये पेन है, इस पेन को अगर मैं 100 रुपए का बेच दूं, 200 का बेच दूं तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ कार है, आप अपनी पुरानी कार बेच देते हो, उसमें 1000 फालतू मिल जाता है, 2000 फालतू मिलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एक विंटेज कार बेचते हो, विंटेज कार आपकी पर्सनल नहीं है, आपने उसे गुडविल के लिए रखा हुआ था, आपका पर्सनल इफेक्ट नहीं है, पर्सनल असेट्स नहीं है, तो विंटेज कार जब बेचते हो तो क्या होता है, कैपिटल गेन लगेगा, वो एक असेट्स है। तो यहां पर क्या है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड पूरी तरीके से माफ है, यानी कि जब कभी भी आप इसको बेचो या आपका कंपल्सरी एक्विजिशन हो तो माफी रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बारे में डिस्कस करेंगे भी नहीं, वीडियो पूरी ये प्लेलिस्ट देख लेना इसके अलग से। सेकंड पॉइंट क्या कहता है 45(5) का या 67(12) का नए एक्ट का, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अगर आपकी किसी अथॉरिटीज ने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर करा हो तो क्या होगा, अंडर सेक्शन 1037 जो भी दिखाने वाला हूं वो माफ है, कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ किसी भी लॉ में हो। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड यानी कि जो मेरठ अथॉरिटीज ने कंपल्सरी एक्विजिशन के तहत ली है लैंड, वो सारी की सारी अर्बन है। वैसे तो सब कह रहे हैं कि रूरल है, खेती हो सब होती है, मैं कहता हूं चलो रूरल भी नहीं है, अर्बन है, लेकिन सेक्शन 1037 के अंदर माफ है। मेरठ वाले जरूर आपस में शेयर कर दें, बहुत लोग पूरा गांव परेशान है। वो अंकल जी तो मेरे पास भी आ गए, बाकी लोग तो आईटीआर नहीं भर रहे हैं, इनकम टैक्स के नोटिस आएंगे, बहुत दिक्कत आएगी। तो सेक्शन 1037 के अंदर इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, साफ लिखा हुआ है सेक्शन 1037 के अंदर कि अगर आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है और वो कंपल्सरी एक्वायर है अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ में, तो कोई टैक्स नहीं है, पूरा पूरा माफ हो गया, और आपको कहीं इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है। ठीक, अब आते हैं तीसरा, रेफ्टलार, बहुत बड़ा एक्ट है ये। अब आपकी अर्बन रूरल यहां आ गई, अर्बन यहां आ गई, अब बाकी लैंड भी तो बचनी है। हो सकता है आपका घर हो, रेसिडेंशियल लैंड हो, ना रूरल में आ रही हो ना अर्बन आ रही, तो क्या होगा, अंडर सेक्शन 96 जो रेफ्टलार है एक्ट है, इससे पहले कंपल्सरी एक्विजिशन एक्ट था दोस्तों, बहुत पुराना था वो, उसको रिप्लेस कर दिया गया इतने बड़े नाम से, शॉर्ट नेम है, मैंने बहुत कोशिश करी याद करने की, अभी तक याद ही नहीं हो ठीक से, बोलने में टाइम लगेगा, शॉर्ट फॉर्म ले लिए, रेफ्टलार। इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा चाहे कोई भी एसेट्स हो, ये एक अलग से एक्ट है दोस्तों। ये कहता है कि अगर रेफ्टलार के अंदर कैसे पता चलेगा कि इसमें कैसे एक्विजिशन हुआ है, इसमें कैसे एक्विजिशन हुआ है, ऑर्डर पास होता है,
आपकी जो रजिस्ट्री होती है उसमें भी लिखा होता है, और जिस ऑर्डर के तहत आपकी लैंड को कंपलसरी एक्वायर करा गया है, आप वो कलेक्टर से ऑर्डर भी ले सकते हो। लोग लेते नहीं है, ले सकते हो आप उसको। अब क्या हुआ दोस्तों, यानी कि रूरल तो पूरी तरह माफ है, अर्बन है तो कोई भी एक्वायर कर ले पूरी माफ है, और रेसिडेंशियल आपकी यहां पे आती है। तो अब क्रक्स क्या निकला, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। अगर आपकी रेसिडेंशियल लैंड है और वो कंपल्सरी एक्वायर है तो टैक्सेबल है अंडर एनी अदर लॉ, किसी भी लॉ में के अंदर अगर एक्वायर करी है तो। क्यों? क्योंकि सरकार कहती है भैया उसका रेट अलग है, उसका मुआवजा अलग है, उसकी परसेंटेज अलग है, फर्क है, ना तो वो इसमें आई आपके, ना वो इसमें आई, और अगर इस एक्ट के तहत एक्वायर नहीं करी है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर डीडीए मेरी कोई लैंड है और वो हाई के बीच में आ रही है, रेसिडेंशियल लैंड है, और वो डीडीए ने एक्वायर कर ली, उनका कंपल्सरी एक्वायर करूंगी मैं, दिल्ली अथॉरिटीज ने, डेवलपमेंट अथॉरिटीज ने, तो मुझे इसके ऊपर टैक्स लगेगा। मेरा वो टीडीएस भी काटेगी 1% प्रॉपर्टी के हिसाब से। जनरली जैसे होता है वो सिस्टम चलेगा, भले ही कंपल्सरी एक्वायर है, भले वो मुझे सर्कल से पैसा दे रही हो, तब भी मैं किसी भी लॉ में कवर नहीं होऊंगा। चाहे वो कर्नाटका हाईवे एक्ट में एक्वायर कर ली गई हो लैंड, चाहे वो मेरठ अथॉरिटी ने ले ली हो सकता है जो वो लैंड एक्वायर करी, पूरा शहर बसाने वाले हैं, हो सकता है किसी केस में रेसिडेंशियल लैंड भी आ गई हो, मेरठ अथॉरिटी ने वो भी ले ली हो, तो क्या होगा, वो यहाँ माफ नहीं होगी, आप इस पर टैक्स लगेगा, और आपको सेक्शन 54, 54F या फिर 54 में तो मकान आता है, खैर अगर मकान बना हुआ है मान लो आपका, 54F में, 54AC में, उसके अंदर एग्जम्पशन मिलेगी। फिर न्हाई ने ले ली तो भी, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ने ले ली तो भी, और लोकल अथॉरिटी ने ली तो भी, रेसिडेंशियल लैंड की बात कर रहा हूँ, तो मैंने सारी लैंड यहाँ पे बाइफरकेट कर दी है दोनों सेक्शन के साथ। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये रेफ्टलार एक्ट है 96 के अंदर कोई टैक्स नहीं लगता, पर इनकम टैक्स एक्ट में पूरे में कहाँ लिखा हुआ है ये कि अगर आपकी एक्विजिशन रेफ्टलार एक्ट में होगी तो इनकम टैक्स में कोई टैक्स नहीं लगेगा। देखता हूं आपकी नॉलेज, गूगल चैट जीपीटी मत देखिएगा, एक्ट को देख के बताइएगा प्लीज कि एक्ट में कहाँ लिखा है। बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, यकीन मानिए बहुत ही मेहनत करता हूं मैं, लाइक करते चलिए, एक ही बार होता है ये। अब आता हूं मैं सेक्शन 94LA, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का पुराना, नया वाला ये रहा। सिंप्लीफाई है, पढ़ लेना अपने आप, सिंप्लीफाई करा मैडम ने बहुत ज्यादा। 10 मिनट डेली एक वीडियो आपको सिखाऊंगा मैं। टीडीएस ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन, दोस्तों जब सरकार कंपल्सरी एक्वायर करती है कोई प्रॉपर्टी, इसके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी भी आती है, यानी कि आपकी जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है उस पर तो कटेगा ही नहीं, ना टैक्स लगेगा। फिर आता है आपका अर्बन, अर्बन मेरे सेक्शन 1037 के अंदर माफ है, किसी भी लॉ के अंदर एक्वायर करियो उस पर भी लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने डीडी का जो एग्जांपल आपको दिया है कि डीडी अगर मेरी रेसिडेंशियल लैंड को एक्वायर करेगी तो टीडीएस काटेगी, कब काटेगी, 10% का टैक्स काट लेगी कंपल्सरी एक्विजिशन पे। सोचो 10% का टैक्स, एक तो मेरी जमीन गई, ऊपर से 10% का टैक्स लग रहा है, और मुझे आगे भी टैक्स पे करना है अगर मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी तो। एनी लैंड अदर देन अर्बन और एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर मैंने बता ही दिया, सेक्शन 1037 के अंदर माफ है, साथ में रूरल की तो बात ही नहीं करनी है, तो कोसी होगी किसी लैंड पे। कितना अमाउंट, अगर आपका अमाउंट 5 लाख से ऊपर है एक फाइनेंशियल ईयर में, अगर मेरी लैंड का प्राइस 5 लाख से ऊपर हुआ तो ही 10% का टैक्स कटेगा, और कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा अगर रेफ्टलार एक्ट के अंदर है। टीडीएस काटने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मेरी माफ है। रेफ्टलार एक्ट के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर हुई है पूरी तरीके से माफ है, क्योंकि इसके अंदर एक तो मुआवजा हाई है, ऊपर से आपको अलग से लैंड दी जाती है सेटलमेंट के तहत। ये मेरा पूरा पार्ट 1 जो मैंने आपको दिखाया है अभी। ये है मेरा पार्ट 2, कंपनसेशन इंटरेस्ट और एनहेंस कंपनसेशन इंटरेस्ट का टैक्सेशन कैसे होता है, इनकम टैक्स एक्ट पुराने में भी नए में भी दोनों का कंपैरिजन। इसके लिए आप मेरा पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका कोई एक्सपीरियंस हो, कोई क्वेरी हो, वो भी मुझे जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और उसको भी शेयर करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आपको मेरे से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 भी सीखना है। डेली 10 मिनट एक वीडियो आप लोगों के लिए हर एक सेक्शन पे, जो रेलिवेंट पॉइंट है, जो हमारी प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे, जो हमारी नॉलेज को बढ़ाएंगे। पूरा इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, जो रेलिवेंट है वो भी बताऊंगा। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मेरठ के अंदर इतना सारा बवाल मचा हुआ है, और मुझे लगता है इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत जगह ऐसी हैं
जहां पर लोग टीडीएस काट लेते हैं सिर्फ इसलिए कि यार किसी तरह मैं बच जाऊं। सामने वाला मारा जाए तो मारा जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा इस वीडियो का फ़ायदा लें। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियो को जरूर देखें और दोनों को ही शेयर करें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।